हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। प्राइस एक्शन के बेसिक के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप बिगनर नहीं भी हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ पैटर्न्स के बारे में। प्राइस एक्शन क्या होता है इसके बारे में, प्राइस एक्शन किस तरीके से आप यूज ले सकते हैं, और प्राइस एक्शन बेसिकली किस तरीके से काम करता है, और इसके पीछे लॉजिक्स क्या होते हैं, वो सब पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आई थिंक आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में है वो पूरा का पूरा आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करें कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें हम सिर्फ प्राइस को प्रेडिक्ट करके और जो है कोई भी एक्शन लेते हैं। यानी कि सपोज कोई भी प्राइस जो चल रहा है, प्राइस जैसे 17,297 चल रहा है, और ये प्राइस ऊपर नीचे जो भी जाता है उसके उसके बिहाव पे हम जो भी एक्शन लेते हैं, यानी कि बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यानी भी कोई भी एक्शन लेते हैं प्राइस बिहेवियर पे, तो उसको हम प्राइस एक्शन सिंपली बोलते हैं। ठीक है। और प्राइस एक्शन में कोई भी इंडिकेटर्स या फिर कोई भी टूल्स हम यूज में नहीं लेते हैं। प्राइस एक्शन सिर्फ हम एक प्राइस बिहेवियर पे जो है एक्शन लिया जाता है। अब प्राइस बिहेवियर पे जब एक्शन एक्शन लिया जाता है तो उसके लिए भी लाइक जैसे आपको मैं बताऊं कि खाली प्राइस देख के तो हम ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पैटर्न्स बनाए गए हैं। कुछ पैटर्न्स इसमें जो है प्राइस एक्शन में यूज में लिए जाते हैं, जिसको हम देख के और ट्रेड जो है ले सकते हैं। जैसे कि जो बेसिक पैटर्न्स हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इन बेसिक पैटर्न्स के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, और इन पैटर्न्स के थ्रू आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया है पैटर्न्स को। तो ये तीन पार्ट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है बुलिश पैटर्न्स। ठीक है। तो बुलिश पैटर्न्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुलिश वर्ड इसका क्या मतलब है। बुलिश वर्ड का मतलब है कि देखिए, स्टॉक मार्केट में जो लैंग्वेज यूज की जाती है बुलिश और बेरिश, वो क्या है, वो बेसिकली एक बुलिश पैटर्न का मतलब होता है अगर जब भी प्राइस जो है ऊपर की साइड जाता है या फिर तेजी दिखाता है, तो उसको हम जो बोलते हैं कि प्राइस जो है बुलिश है ना। और जो मार्केट जब भी प्राइस जब डाउन साइड मूव करता है, यानी कि प्राइस गिरने लग जाता है और मंदी करता है, तो यानी कि उसको हम कहते हैं बेयरिश पैटर्न। तो देखिए, एक छोटा सा नाम इसलिए रखा हुआ है इस तरीके से। देखिए, बुल जो होता है वो हमेशा सींग ऊपर की तरफ मारता है, राइट। तो मतलब एक एक नाम दिया गया है इस तरीके से कि जब भी बुल जो है सींग अपने सींग से जो है वार करता है तो जो है प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। और बियर क्या होता है कि अपने पंजे से जो है प्राइस जो है पंजे से वार करता है, तो पंजे को वो इस तरीके से चलाता है, नीचे की तरफ पंजा मारता है, राइट। तो जो है प्राइस को वो नीचे गिराता है, तो इस तरीके से इसका नाम जो है दे रखा है। यहाँ पे मैंने दो तरीके से डिवाइड करके मेन मेन जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। तो बेसिकली आपके यही जो है काम आने वाले हैं। उसके अलावा भी कई पैटर्न्स होते हैं, बट वो जो है मोस्ट ऑफ जो है इन्हीं से निकले हुए पैटर्न्स होते हैं। बेसिक जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो ये होते हैं। और हाँ, प्राइस एक्शन आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, बीटीएसटी यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो अगर आप यूज करते हैं स्ट्रेटेजी, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन जो है वो हर जगह काम आता है। ये एक तरीके से स्टॉक मार्केट का कोर बेस है। ठीक है। जैसे कि आपको अगर इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, और उसके अलावा फिर आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उस तब आप जाके इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उसी तरीके से जो है
स्टॉक मार्केट का जो बेसिक एक है वो जो है प्राइस, अगर आप प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको ना तो किसी इंडिकेटर को देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई और टूल यूज करना पड़ेगा। आप प्राइस एक्शन के जो है, ये काफी पुराना सिस्टम है प्राइस एक्शन। सो ये काफी रिलायबल होता है। सो आप इसका यूज करके आप जो है स्टॉक मार्केट में एक अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे बुलिश पैटर्न की बात कर लेते हैं, यानी कि जो पैटर्न्स जो है प्राइस को ऊपर ले जाने की जो है पैटर्न्स बनाते हैं। तो ये सब जो पैटर्न बनते हैं इनको हम टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। जैसे प्राइस तो ये चल रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेना प्राइस एक्शन कहलाता है, लेकिन उस प्राइस को एक पैटर्न्स में कन्वर्ट करना वो एक टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि जैसे भी कोई अब ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं आप, राइट, और एक जो है क्लियर लाइन है और एक ये जो अंदर की साइड डॉट डॉट है, उसका मतलब मैं समझा देता हूं। ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये बेसिकली जो है प्राइस कहाँ मूव कर रहा है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और जो क्लियर लाइन है वो एक ट्रेंड लाइन कहलाती है, लाइक जो उस प्राइस पे जो हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन है, वो मैंने जो है एकदम जो है इस लाइन में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली समझ जाइए। सो देखिए पहला पैटर्न ये कहलाता है फॉलिंग वेज पैटर्न, राइट। क्या कहलाता है? फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। तो फॉलिंग वेज पैटर्न का काम क्या होता है कि जब भी प्राइस सपोज यहां से आ रहा है, प्राइस सपोज यहां से आ रहा है और एक जो है एक रेंज में जो है इस तरीके से प्राइस जब मूव करने लग जाता है और मूव करने के बाद जब इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे जो है एक अच्छी रैली आने की संभावना रहती है आगे की साइड, ठीक है। तो प्राइस कुछ इस तरीके से प्राइस का नेचर होता है। तो ये इसको हम जो है फॉलिंग वेज पैटर्न कहते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सबके नाम बता देता हूँ और बेसिक बता देता हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको हर एक पैटर्न के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। सेकंड जो ये मैंने चैनल बनाया है इसको कहते हैं चैनल, ठीक है। फॉलिंग चैनल पैटर्न कहलाता है। ये क्या होता है? एक बेसिक यहाँ पे देखिए जो फॉलिंग वेज पैटर्न है यहाँ पे तो इसकी जो देखिए थिकनेस है वो ज्यादा है और आगे चल के यहाँ पे आगे जाते जाते पतली हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो चैनल है इसमें क्या होता है कि दोनों ही रेंज एक इक्वल होती है, मतलब यहाँ पे ना तो एक ट्रेन की पटरी की तरह आप मान सकते हैं कि इसका जो ओपन होता है वो भी बराबर रेंज का होता है और इसका जो एंड होता है वो भी एक बराबर रेंज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, सपोज मान लीजिए प्राइस नीचे से आ रहा है और वो एक रेंज में एक जो है चैनल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चैनल कितना भी बड़ा हो सकता है, आगे तक जा सकता है, कब टूटता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से जो है प्राइस जो है एक चैनल में मूवमेंट देता है, तो इसको कहते हैं हम फॉलिंग चैनल पैटर्न। इसके अलावा जो ये डब्लू की तरह आपको दिख रहा है ये क्या चीज है? बेसिकली ये एक बुलिश पैटर्न ही कहलाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है, देखिए प्राइस सपोज नीचे काफी दिनों से जो है सपोज मान लीजिए प्राइस जो है नीचे की साइड जा रहा है काफी टाइम से, ठीक है। अब काफी टाइम से जा रहा है तो हम वेट करते हैं कि जब भी प्राइस घूमेगा यानी कि रिवर्स करेगा और ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो उसके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, जहां से जो है प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। ट्रेंड चेंज का मतलब है अगर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड का मतलब है नीचे की साइड अगर मार्केट जा रहा है तो वो ट्रेंड जब भी चेंज करेगा तो वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अप ट्रेंड में अगर चल रहा है तो वो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पैटर्न जो होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न भी होते हैं। उसमें से जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है वो एक डबल बॉटम पैटर्न भी कहलाता है। इसको जो आप डब्लू की तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको जो है डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं, कि डबल बॉटम यहाँ पे जो है डबल एक बॉटम यहाँ बनाता है, एक बॉटम यहाँ बनाता है, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो इसको हम डब्लू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। प्राइस जब भी ऊपर से आता है और यहाँ पे एक रेंज बनाता है इस तरीके से, दो बॉटम लगाता है, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की साइड निकल जाता है। तो इस तरीके का भी पैटर्न होता है जो जिसको हम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो तीसरा पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है? ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों कहलाता है?
देखिए ये कुछ इस तरीके से बनता है, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। इसने ये हेड बनाया, अगेन ये शोल्डर बनाया और प्राइस जो है ऊपर की साइड निकल गया। प्राइस नीचे से ऊपर से आ रहा होता है और जो है प्राइस यहाँ कुछ इस तरीके से बिहेव करता है और प्राइस जो है रिवर्स करके ऊपर की साइड निकल जाता है। तो इसको भी हम जो है बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। तो बुलिश जो है बुलिश पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया है पूरा। तो यहाँ पे इसके अलावा किस तरीके से ट्रेड लेना होता है वो भी मैं बुलिश पैटर्न में आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम जो है बेयरिश पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले वेज पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो फॉलिंग वेज पैटर्न मैंने आपको बताया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी प्राइस जो है, यहाँ पे हम 3 तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेने के 3 तरीके होते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, जब भी ये पैटर्न कब बनेगा, जब भी जो ट्रेंड लाइन है 2 पॉइंट जब मिलेंगे उसके बाद ये पैटर्न जो है हमको शो करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, ये बेसिक सी बात है, क्योंकि जब तक ये 2 पॉइंट नहीं बनेंगे तब तक हम ये ट्रेंड लाइन भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब भी ये 2 पैटर्न बनते हैं तो तीसरे में एक जो है एक जो ट्रेड लेने का तरीका होता है कि देखिए, ये जब हमने आइडेंटिफाई कर ली नीचे की लाइन ऊपर की लाइन, सो प्राइस क्या करेगा, देखिए यहां तक प्राइस ऑलरेडी ये जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, जब यहां हम आइडेंटिफाइड कर लेंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये 4 पॉइंट आइडेंटिफाइड कर लेंगे तो एक जो है फॉलिंग वेज पैटर्न, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन जाएगा। सो यहाँ इन 4 पॉइंट पे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक 4 पॉइंट नहीं बनेंगे तब तक जो है हम इस पे कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। जब ये 4 पॉइंट बन जाते हैं उसके बाद हमको क्या जो करना होता है, पहला ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं हम कि ये जब ट्रेंड, सपोज मान लीजिए यहां तक प्राइस ने बिहेव किया है, अब प्राइस जो है यहाँ पे धीरे धीरे नीचे फॉल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक का आने का वेट करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे और ध्यान रखिए, जब भी अगर बुलिश पैटर्न बन रहे हैं तो उस पे हमको बाय ऑन फॉल, मतलब नीचे की साइड पे ही बाय करना है हमेशा, ठीक है। कभी भी जो है यहाँ पे अगर प्राइस होगा यहाँ पे हमको बाय नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जो गूगल पे कई लोग देखते हैं कि हाँ ये पैटर्न इस तरीके से जब भी बनता है तो ये इस तरीके से जाके और जो ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमको ऊपर की साइड का ट्रेड लेना होता है। सो इस गलती में मत पड़िएगा कभी भी, क्योंकि क्या होता है ना कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे प्राइस जो है आया, ठीक है, और आपने सोचा यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय ऑर्डर ले लिया, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि अब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की साइड जाएगा, राइट। अगर आपने यहाँ पे बाय ले लिया और सपोज ये फिर से अपने चैनल को फॉलो करते हुए नीचे की साइड चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा या फिर नुकसान होने की संभावना हो सकती है। सो देखिए, यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है, बेसिकली मैं एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, अच्छे से दे रहा हूँ, सो वो आप अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। सो यहाँ पे क्या करना है, हमको प्राइस को इस लेवल तक, यानी कि 5वें पॉइंट पे इस लेवल तक आने का वेट करना है। उससे पहले हमको ट्रेड नहीं लेना है, ना यहाँ पे लेना है, ना बीच में लेना है, कहीं भी नहीं लेना है। और प्राइस किसी भी तरीके से मूव होके जब भी इस पॉइंट पे आता है और यहाँ पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल, हमको कंफर्मेशन कैसे करना है, जब भी प्राइस यहाँ से जो है वापस मुड़ने की कोशिश करेगा, राइट। उसके लिए मैंने जो है बुलिश कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बताए हैं, रिवर्सल पैटर्न बताए हैं, जैसे कि डोजी होता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होती है, तो उसके वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, तो वो आप देख लेना। सो यहाँ पे जैसे ही कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो यहाँ पे आपको जो है एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको जस्ट इस चैनल के नीचे रखना होता है और आपका जो टारगेट रहता है वो नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट, यानी कि जो वापस से इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, मिनिमम यहाँ तक होना चाहिए। और अगर यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद जब भी ऊपर जाता है तो आपको वहां तक जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करके या फिर जो है प्रॉफिट और ज्यादा सेकंड प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है उसमें कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड लेना होता है ताकि आप कभी भी ट्रैप ना हो, फंसे ना, कभी भी यहाँ पे ऊपर के साइड नहीं लेना होता है। आपने ज्यादातर क्या देखा होगा, हर वीडियो में यही बताते हैं कि यहाँ पे क्या करना है कि जब भी प्राइस ऐसे जाए और यहाँ पे जब ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करे तो यहाँ पे हमको ट्रेड लेना होता है। तो देखिए, प्रैक्टिकली मैंने ये करके देखा है, बट इसमें मोस्ट ऑफ जो है लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी जो साइकोलॉजी क्या होती है कि हम जैसे ही ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे हम जो है ट्रेड ले लेते हैं और प्राइस जो है वापस से रिवर्स
कर जाता है और यहाँ पे हमारा जो है लॉस हो जाता है। सो ये आपको गलती नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखना है आपको जब भी फॉलिंग वेज पैटर्न बने तो नीचे की साइड पे ही, नीचे की ट्रेंड लाइन पे ही आपको बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और सेकंड गलती हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एक बुलिश पैटर्न होने के बावजूद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं। हमको क्या लगता है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सेकंड टाइम में जो है वो नीचे की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक जो है नीचे की साइड का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मार्केट जो है बुल रन में है, यानी कि बुलिश मार्केट है, वहां पे कभी भी ये गलती मत करना कि आप जो है नीचे की साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करें। हमेशा जो है ट्रेड जो है आपको ट्रेंड की साइड ही लेना है। वो आपको समझना है, वो मैं आगे बता भी दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेंड पहचान सकते हैं, किस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं आपको हर एक चीज क्लियर बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि यहाँ पे जो है बुलिश साइड का जो पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जो है यहाँ पे ये देख के कि हाँ प्राइस जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का जो डाउन साइड का ट्रेड ले लिया जाए, ये गलती आपको नहीं करनी है। और जो इसमें सेकंड तरीका होता है ट्रेड लेने का, वो क्या तरीका होता है कि सिंपल जो है, सपोज मान लीजिए ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है। सो जो आपको हर हर वीडियो में मिल जाएगा लगभग। सो वो एक बेसिक तरीका है, लेकिन वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जो सेकंड तरीका होता है वो क्या होता है कि वो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट यानी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, सो उसके बाद क्या करता है, एक रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद क्या होता है, प्राइस जो है ऊपर की साइड निकल जाता है। सो सेकंड ये एक बहुत बेसिक तरीका है, लेकिन ये जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ये जो मैंने आपको प्रो टिप दी है कि हमेशा जो है नीचे की साइड यानी कि 5वें पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, रिस्क बहुत लो होता है, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि जितना आपने रिस्क लिया है उसके अगेंस्ट आपको जो प्रॉफिट होगा वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। सो आपको मोस्ट ऑफ जो ट्रेड लेना है वो यहाँ पे 5th पॉइंट पे लेने की कोशिश करनी है। और जो है उसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब सेकंड जो है चैनल पैटर्न के बारे में, फॉलिंग चैनल पैटर्न के बारे में। इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, तो देखिए जब भी प्राइस जो है इस तरीके से सपोज मान लीजिए अप ट्रेंड में है, हाँ, और देखिए ये जो जितने भी बुलिश पैटर्न है ये हमेशा आपके जो है अप ट्रेंड में ही नजर आएंगे। अगर डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न नजर आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे आपको इन चैनल्स को अवॉइड करना है। ठीक है, ये एक मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ। जब भी बुलिश पैटर्न आप बनाए तो वो हमेशा जो है एक बुलिश जो है मार्केट में ही ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से काम करना होता है, देखिए सपोज मान लीजिए प्राइस नीचे से आ रहा है और प्राइस ने एक पोज लिया, पोज लेने के बाद जो है वो इस तरीके से मूव किया, तो देखिए ये चैनल कब हमको नजर आएगा, तो देखिए पहला पॉइंट तो ये होगा, सेकेंड पॉइंट ये होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा, और फोर्थ पॉइंट ये होगा। देखिए जब भी 4 पॉइंट बनेंगे उसके बाद ही ये चैनल जो है हम बना पाएंगे, क्योंकि देखिए उसके अलावा हम बना ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए जब ये 2 पॉइंट बनेंगे तो इन 2 पॉइंट को जब जब भी जो ट्रेंड लाइन बनाई जाती है वो 2 पॉइंट को मिला के ही बनाई जाती है। सपोज मान लीजिए ये एक तरीके से जा रहा है, सो हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ये पॉइंट, सॉरी, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे और इसको मिला के एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो वो एक जो है चैनल पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये जब चौथा पॉइंट बनेगा तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को मिला के एक जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, चैनल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और उसको आगे तक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लेना होगा आपको, तो यहाँ पे भी सेम जो है आपको स्ट्रेटेजी रखनी है कि आपको जब ये 5th पॉइंट बनेगा, यानी कि जब फिफ्थ वार टच करेगा, तो यहाँ पे एक जो बुलिश कंफर्मेशन के लिए एक बुलिश जो इनगल्फिंग कैंडल या फिर आपको कह सकते हैं कि डोजी बनती है, जब भी प्राइस यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, सो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेना है और आपको टारगेट जो रखना है वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास रखना है। जब भी प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन तक नहीं आ जाता तो वहां तक आप जो है अपना टारगेट रख सकते हैं। सो टारगेट का आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जिट करना भी जरूरी होता है। जब भी इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए उसके बाद आपको वेट नहीं करना है कि वो ब्रेकआउट दे देगा और ऊपर चला जाएगा। आई थिंक यहाँ पे आपको अपना जो टारगेट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद इस चैनल पे आपको अपना टारगेट किसी भी हाल में बुक कर लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको जस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे
रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फॉलिंग चैनल पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा जो ये रिवर्सल पैटर्न है, ये किस तरीके से बनता है और इस पे किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, इस पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो मैंने आपको बताया रिवर्सल पैटर्न कहलाता है, यानी कि प्राइस जब भी नीचे की साइड मूव कर रहा है ना, नीचे की साइड मूव कर रहा है, तो जब भी मार्केट जो है इस तरीके का डब्लू पैटर्न बनाता है, यानी डब्लू पैटर्न कब बनाएगा, जब एक पॉइंट तो यहाँ पे हमको मिलेगा, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आपको क्लियर बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए मार्केट ये आ रहा है, यहाँ तक आपको नहीं पता कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, प्राइस ये इस तरीके से जा रहा है, वापस ने इसने प्राइस ने यहाँ बिहेव किया और इस पॉइंट के बराबर ही यहाँ से इसने वापस यू टर्न ले लिया। ठीक है, यू टर्न लेने के बाद क्या होता है, मार्केट का जो ये एरिया कहलाता है, ये कहलाता है नेक लाइन। ठीक है, जो ये डब्ल्यू का ये वाला हिस्सा होता है, ये कहलाता है नेक लाइन। ठीक है, तो मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आता है तो ये नेक लाइन बनाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट मिलते ही आपको जो है यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ये जो है एक डबल बॉटम और या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाला है। सो यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लेना होता है, यहाँ पे क्लियर आपको जो है, अगर आप हाई रिस्क मतलब कि अगर आपको जल्दी ट्रेड लेना है तो आप ये थर्ड पॉइंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे जो है बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि जो है ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और वो कब यहाँ से जो है ब्रेक कर देगा वो आप नहीं समझ पाएंगे, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मतलब देखिए, प्राइस अगर ये इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे गया, वापस यहाँ आया और वापस ऐसे यू टर्न करके वापस नीचे आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। सो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन रहेगी कि यहाँ पे लेना चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको अवॉइड करना होता है, यहाँ पे आप ट्रेड ना ही ले तो बेटर रहेगा। आपको ट्रेड कब लेना है, जब ये नेक लाइन जो इसने बनाई है इसके ऊपर एक लाइन आपको खींचनी है, और जब भी प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, सो यहाँ पे आप एक जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी जब एक जो है एक रिटेस्ट करने के बाद जब ऊपर की साइड इस लाइन के ऊपर चला जाए तब। तो यहाँ पे जो ये कंफर्मेशन के हिसाब से जो है ये ट्रेड जो है सेफ रहेगा आपका, सबसे सेफ जो है वो ये रहेगा, क्योंकि अगर जस्ट आपने अगर ब्रेकआउट पे ले लिया तो भी यहाँ एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्राइस जो है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्राइस मोस्ट ऑफ क्या बिहेवियर करता है कि ये एक डब्लू नेक लाइन को तोड़ता है, उसके बाद यहाँ पे इसके हाफ तक मतलब कि इसका जो है हाफ यहाँ तक आता है, उसके बाद जो प्राइस ऊपर जाता है, तो ये जो है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। सो तीसरा पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं, उसके अलावा चौथा पैटर्न होता है वो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो ये भी एक तरीके से रिवर्सल पैटर्न होता है, जब भी प्राइस नीचे आ रहा होता है और इस तरीके से जब भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, तो प्राइस जो है ऊपर रिवर्सल एक पैटर्न कहलाया जाता है। तो ये प्राइस जब भी नीचे आ रहा है, सो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से, पहला जो मैंने बताया ये इस तरीके से अगर ये डब्लू पैटर्न फेल कर देता है तो वो नीचे की साइड जाता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का दिखे मतलब कि एन पैटर्न टाइप दिखे, इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के प्राइस ऊपर की साइड भी निकल सकता है। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे ये एन पैटर्न बना, इसने डब्ल्यू पैटर्न को फेल किया, नीचे की साइड आया, तो यहाँ डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं और जो है ये वापस से रिवर्स हो जाता है और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हिट होता है, अगेन ये जो इस तरीके से चला जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक यही होता है रिवर्सल पैटर्न का, कि यहाँ पे जो सेलर जो है इस जगह पे ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पे जो है उनके स्टॉप लॉस होते हैं, वो हिट करते हुए मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल जाता है। सो हेड एंड शोल्डर को पूरा फॉर्म होने दे, पूरा बनने दे। उसके अलावा ये जो इसके दो लाइनें होती है, ये नेक लाइन कहलाती है, सेम यहाँ पे जो है वापस से रिटेस्ट करे, उसके अलावा इस रिटेस्ट के बाद जब इस लाइन को तोड़े, तब जो है यहाँ पे ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बुलिश पैटर्न पे हमको काम करना होता है। अब चलिए बुलिश पैटर्न के ऊपर हम जो है प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे बियरिश पैटर्न्स के ऊपर। सो प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारे पैटर्न शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो ये पैटर्न प्रैक्टिकल मार्केट में बनाए जाते हैं और किस तरीके से जो है इन पे काम किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रो टिप आपको ये और देने वाला हूँ कि जब भी ये पैटर्न्स आपको फाइंड आउट करें, तो इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो जितना हाईएस्ट टाइम फ्रेम होगा, उतनी रिलायबिलिटी यानी कि उतने ही ये ज्यादा वर्क करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में लाइक जैसे 1 मिनट पे अगर आपने फाइंड आउट किया, तो वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आपकी उसका जो है फेल होने का, उस पैटर्न को फेल होने का चांस ज्यादा रहेगा।
सो आप कोशिश करिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर आप जो है इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करिए। और अगर आप जो है स्विंग ट्रेडर हैं, सो आप यहाँ पे मतलब कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी इन पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं। सो हम इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है पैटर्न फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो हम पीछे की साइड चले जाते हैं थोड़ा, और पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश करिए, जो भी पैटर्न दिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है इस एरिया में। आप कोशिश करिए, फिर मुझे बताइए, आप कमेंट में लिख के बताइए कि यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है। मुझे कमेंट में जल्दी से लिख के बता दीजिए कि यहाँ पे इस जगह आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए पैटर्न्स आपको समझने के लिए आपकी जो है आंखें ट्रेंड होनी चाहिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। हालांकि मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, सो मेरे को इजिली जो है ये पैटर्न्स नजर आ जाते हैं। सो मैं इजिली फाइंड कर पाता हूँ, लेकिन आप भी कर पाएंगे ऐसा। लेकिन आपको प्रैक्टिस, देखिए कोई भी काम अगर आप करेंगे, कोई भी आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आप एक दिन में ही एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। सो यहाँ पे देखिए आप कमेंट करके बता दीजिए, आई आई होप आपने कमेंट करके बता दिया होगा। सो यहाँ पे देखिए एक चैनल पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एक पैटर्न नजर आ रहा है, चैनल पैटर्न, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा, अब हम यहाँ पे कोई एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, बुलिश पैटर्न, ठीक है। दूसरा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आए तो आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल जरूर बताइएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, राइट, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं, यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है, इस एरिया में एक पैटर्न नजर आ रहा है। आप कोशिश करिए कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस एरिया में कौन सा पैटर्न जो है आपको नजर आ रहा है। चलिए आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमको नजर आ रहा है फॉलिंग वेज पैटर्न। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, फॉलिंग वेज पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और हाँ, जैसा मैंने जो पैटर्न्स बनाए हैं ना, वो एकदम परफेक्टली आपको नहीं दिखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि वो तो मैंने जब प्रैक्टिकल मार्केट में आएंगे ना, तो आपको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे। लाइक अगर डब्लू पैटर्न है तो वो एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, मतलब थोड़ा इससे नीचे भी जा सकता है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे देखिए एक ऐसे चैनल बन रहा है और एक ऐसे, ये देखिए ये कौन सा पैटर्न मैंने बताया था, फॉलिंग वेज पैटर्न, राइट। आपको मैं बता भी दूं प्रैक्टिकली, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न सबसे पहला पैटर्न जो बताया था, कुछ इस तरीके से बनता है और मार्केट जो है ऐसे ऐसे जाके और एक जो है ब्रेकआउट देता है। तो देखिए यहाँ पे वही हुआ, मार्केट फॉल कर रहा था, फॉल करने के बाद क्या होता है कि ये देखिए एक इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, इसके बाद यहाँ पे टच किया, तो इन दोनों लाइन, इन दोनों को पॉइंट को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे ये जो है, जो मैंने 4 पॉइंट बनाए थे, पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। 4 बनने के बाद क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि बॉटम की साइड पे आपको ट्रेड लेना होता है, यानी कि फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट कहाँ बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, राइट। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे अगर हम एक ट्रेड लेते हैं सपोज ऊपर की साइड का, और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगाते, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट देके और जो है मार्केट ऊपर की साइड निकल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। चलिए और फाइंड आउट करते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न को, और भी देखते हैं कहाँ दिख रहे हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है क्लियर, राइट। ये देखिए दिख रहा है, ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये इस तरीके से बन रहा है, और फिफ्थ पॉइंट हमको ट्रेड लेना होता है। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे जो है एक ऊपर की साइड जो है ब्रेकआउट दे दिया। सो देखिए यहाँ पे और भी हम फॉलिंग वेज पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, आपको नजर आए तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पे और भी हम कोशिश करेंगे।
देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको पहचानना होता है कि कब फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है और किस तरीके से हमको इसको ढूंढना होता है और किस तरीके से इसके ऊपर जो है ट्रेड करना होता है। ये एकदम एग्जैक्ट प्रैक्टिकल मार्केट में कभी भी आपको जो है एग्जैक्ट ये नहीं बनता हुआ नजर आएगा, ये कुछ जिगजैग टाइप में ही बनेगा। लेकिन आपको जो है इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाँ ये किस तरीके से बन रहा है और कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ये बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा जो है पहचानना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी बन रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना होता है। और यहाँ पे जो है देखिए ये भी एक फॉलोइंग वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से ब्रेकआउट दिया और प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला गया। सो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में काफी क्लियरिटी आ गई होगी, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे भी अभी रिसेंटली एक जो है फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ जो अभी रिसेंटली बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्लियर एक जो है फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो काइंड ऑफ जो है यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है और यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर हमको आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये फॉर्म हुआ और जो मैंने आपको कहा था 5th पॉइंट पे ट्रेड लेना होता है, तो 5th पॉइंट ये हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। इससे हमने एक दोनों पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे प्राइस आने का वेट किया। यहाँ पे प्राइस अगर आप अप साइड का एक ट्रेड लेते तो यहाँ पे एक अच्छा जो है कैच करने को मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर जाने की ज्यादा है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, फॉलोइंग वेज पैटर्न के बारे में काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस चक्कर में मेरे को जो है इसका मैं सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आते हैं और आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं जो है सेकंड पार्ट में आपको अदर जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी बेरिश पैटर्न है और बुलिश पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो आप मुझे सपोर्ट करिए, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और किसी को भी अगर बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी भी नॉलेज जो है इनहेंस हो सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।